हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे और एसएससी के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लासेस है। प्यारे बच्चों, चलते देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, चलिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 को अनुपातों में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और ये क्या है, थर्ड है। तो ये क्या क्या देख लेते हैं। 1/2 है, 2/3 है और तीसरा जो है 4/5 है। 4/क्या है, 5 है। 2, 3, 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा। 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। तीस आ गया यहाँ पे एलसीएम। 4/5 3 ही करना 3, ये कितना आ गया 10। ये यहाँ से कितना आ गया 15। 5 छक्का 30, तो 15, 2 10 20 और 4 छंग 24। तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो अनुपात है वो ये है। हमसे जो पूछा है वो कौन सा भाग पूछा, दूसरा वाला भाग पूछा है। तो दूसरा भाग ज्ञात कर लेंगे इसका 20। इन सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 35, 39 और 20 कितना आ जाएगा 39 और 20 सॉरी 59 मल्टीप्लाई 177। तो ये ज़्यादा है 44, 49, 59, 177 जाएगा या नहीं। 3 बार पूरा जा रहा है ये 3 टाइम्स। तो इसका मतलब जो आपका सेकंड भाग है वो सेकंड का जो भाग है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 960 के लाभ को ए तथा बी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। बेटा 960 है, कितना कितना है 960, 1/3 और ये कितना हो गया 1/5 हो गया। तो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। 5:3 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, इन दोनों में उनके लाभों का अंतर क्या होगा। अंतर बताना है बेटा, मीन्स डिफरेंस बताना हमें। अंतर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो बेटा डिफरेंस देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 5 देखो, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 2 हो गया, 5 और ये 8। अगर हमने ये निकाल लिया 2/8 तो हमारा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 8। ये कितने बार आ जाएगा 12 बार, तो 240 आ जाएगा। कितना 240। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। मैंने क्या किया, अनुपात में इसका ही अंतर निकाल दिया। 5 में 3 माइनस करा 2 और टोटल कितना था 8। तो 2/8 किसका 960 का, वही उनका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हमारा। कोई धनराशि ए बी और सी के बीच में 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को ₹450 मिले। देखिए ए बी और सी ये क्या है 5, 6 और ये 9। तो यहाँ पे ए को क्या मिला है, 5 किसके बराबर है 450 के बराबर है। 5 किसके बराबर है 450 के। तो 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, कितना आ गया 5 निम 45 मीन्स 90 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है बेटा, तो कुल धनराशि कितनी थी। तीनों को जोड़ दो, 5, 6, 11 और 9 20। इसका मतलब 20 अगर हम निकाल लें किस 90 गुणा में 20 तो बेटा कितनी राशि हो गई टोटल 1800 रुपये हो गई। कितना 1800 रुपये हो गई टोटल राशि।
देखिए दोबारा समझा देता हूं। हमें जो दे रखा था सी वाला ए का हिस्सा दे रखा है, ए को कितने मिले 450 मिले। अनुपात ए का कितना है 5 भाग है, तो 5 ही किसके बराबर कर दिया 450 के। हमने उसका एक निकाल लिया कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 450/5 तो एक किसके बराबर आया 90 के। तो अब 20 किसके बराबर, अब हमें टोटल का निकालना है। तो टोटल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 90 20 के बराबर रख देंगे। 20 टोटल इनका कर लिया 5 6 11 और 9 20। 20 किसके बराबर हो जाएगा 90 के। 90 की गुणा कर दी 20 से तो कितना आ गया 1800 के बराबर आ गया। बोलो हाँ या ना। देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूं। ये एक हमारा किसके बराबर आया 90 के, ठीक है। तो बेटा 20 का निकालना है हमें, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया कि ये 90 कहां से आया। बेटा 90 आया यहां से, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों को यहां तक। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रुपए 125 की एक राशि को यू बी तथा डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यू को बी से रुपए 10 अधिक प्राप्त होते हैं तथा यू को डब्ल्यू से रुपए 5 अधिक प्राप्त होते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। देखिए यू बी तथा डब्ल्यू, यू को बी से, बेटा यू को बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 10 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बी प्लस 10 आ गया। और बी को डब्ल्यू से कितने अधिक मिल रहे हैं, डब्ल्यू से डब्ल्यू प्लस 5 आ गया। उसके बाद उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, हिस्सों के अनुपात हमें बताने हैं। हमें पता है कि तीनों की राशि कितनी है, u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इन तीनों की जो राशि है वो हमारे पास कितनी है 125 रुपए है। कितना 125 रुपए। तो u और b देखो एक ही, हम या तो सबके प्लेस पर u रख दें या फिर b कर लें, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे देखते हैं, u के प्लेस पर तो u है, ठीक है, तो b के प्लेस पे भी क्या रख दो, b के प्लेस पे भी क्या रख लेंगे, यहां पे u इधर ले के आओ, u माइनस 10 हो गया। w के प्लेस पे क्या रख दो यहां से निकाल कर, ये b माइनस 5 इज इक्वल टू 125 आ गया, इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। इन सब को सोल्व करेंगे, देखेंगे u कितनी, अच्छा एक मिनट, तो यहां पे b आया है, तो b के प्लेस पे हमें दोबारा क्या रखना पड़ेगा u माइनस 10। यहां पे u प्लस u माइनस 10 प्लस u माइनस 10 और ये माइनस 5 इज इक्वल टू 125 आ गया, ठीक है, 125 आ गया। तो यहां पे कितनी बार u आया है 3 टाइम्स, यहां पे कितना हो गया 3u। यहां पे ये माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 5, इसका मतलब माइनस का 25 इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। तो u की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी देखते हैं, तो 125 प्लस 5 वो सॉरी 25, तो ये आ गई 150, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 50। तो u की वैल्यू कितनी आई 50 आ गई, u की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पे अगर पुट करेंगे b की वैल्यू 50 तो b की आ गई 40, सॉरी हाँ 40 आ गई, b की आ गई 40। देखो तो w की कितनी आ जाएगी, अब देखो 50 और 40 कितना हो गया 90 हो गया। 90 में से क्या माइनस 125 में से टोटल कितने 125 रुपए हैं, दोनों का 50 और 40 आ गया, तो 125 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना 35। तो हमसे पूछा क्या है उनके हिस्सों का अनुपात, तो बेटा u b और w कितना कितना देख लेते हैं, 50 40 और ये कितना है 35, 5 से भाग कर दो, यहां से कितना आएगा 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, इसका मतलब 10 अनुपात 8 अनुपात 7, 10 अनुपात 8 अनुपात 7। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा है। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9,36,000 के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे। देखो ए से अनिरुद्ध हो गया, बी से बलवंत हो गया और सी से चारुदत्ता हो गई। तो उनका जो अनुपात है 2:3:5 है।
हमें चारुदत्ता का बताना है। तो चारुदत्ता का कितना 5/10 और टोटल कितना है 9,36,000। 9,36,000। एक जीरो कैंसिल आउट कर दो तो 5 तो पहले ही हैं। 5 × 6 = 30, 3, 5 × 15 और 3 18, 1 5 × 9 45 और 1 46। इसका मतलब 6,68,000 रुपये किसको मिलेंगे? चारुदत्ता को मिलेंगे। सभी को समझ आ गया बेटा यहां तक? बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों को? बेटा एक बार कमेंट में जरूर बताएं हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसका। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू, बी तथा डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। तो बेटा तीनों का अनुपात कितना है? 8, 7 और ये कितना आ गया? 13 आ गया। यदि डब्ल्यू को बी से रुपये 3,384 अधिक मिलते हैं तो यू का वेतन क्या है? तो यू का वेतन क्या है? यदि डब्ल्यू को बी से कितने अधिक? ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस बी, तो 3,384 इन दोनों का अंतर है। तो हमें यू का वेतन बताना। देखो डब्ल्यू और बी का जो अंतर है यहाँ पे कितना है? 13। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से आराम से हो जाएगा। यहाँ 13x माइनस का 7x इज इक्वल टू 338 और ये 4। तो यहाँ पे आ गया 6 338 4 338 इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 338 क्या भाग करेंगे 6 से? 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 चौक 24। 24 आ गया x की वैल्यू। 24 क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा किसका है? u का पूछा है बेटा। u का अनुपात कितना है? 8 है। 8 तो बेटा 8 गुणा में 564 कर दो आप लोग। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, 8 पंजे 40 और 5 45, 4 5 1 2, 4,512 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि गफूर का वेतन हसीम के वेतन से 4/3 गुना। देखिए गफूर है और कौन है? हसीम है। गफूर का वेतन हसीम के वेतन से 4/3 गुना है। 4/3 गुना। तो गफूर और हसीम का जो अनुपात है, अच्छा एक साथ ही लिख लेंगे चलो। और सतीश का वेतन हसीम के वेतन से, सतीश का वेतन हसीम के वेतन से 5/4 है। 5/4 गुना है। तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो बेटा यहां से क्या निकाल लेंगे? देखिए गफूर और हसीम 4:3 और यहां से निकाल लेंगे हसीम और सतीश का अनुपात। तो बेटा ये 4:5 हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, यहां से निकाल लिया हमने। ये हसीम इधर आ जाएगा, ये 4/5 हो गया, मतलब 4:5 हो गया। तो हमसे अच्छा बेबो ही पूछा है, अनुपात ही पूछा है। चलिए तो गफूर, हसीम और सतीश, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास। पूछा किस किस का? गफूर का और बेटा सतीश का। गफूर का कितना? 16 है और सतीश का कितना? 15। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 18,200 को एक्स वाई तथा जेड में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो एक्स का हिस्सा बताना है। देखिए एक्स, वाई और जेड क्या क्या है? 1/3, 1/3, 1/4, 1/2।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 ये कितना है 12, 1/4 12, 1/2 ये भी 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 2 छक्का 12। तो ये 4, 3 और 6, 4, 3, 6 अनुपात आ गया x का, y का और z का। तो हमें किसका हिस्सा बताना है, x का बताना है। x का क्या है 4, 4 3 7 6 13 गुणा में 18,200, 13 से इसको भाग करो, 13 का ना 13, तो यहाँ पे कितना बचा, 13 का ना 13, 7 6 13 का ना 13, 6 5 बचा, 13 चौका 52, 1400, 14 चौका 56, 5,600। ये किसका आ गया, x का, डी वाला, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2489 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए, बी तथा सी के हिस्सों में से क्रम 12, 12 तथा 5 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 5:3:4 के अनुपात में होंगे। सी का नया हिस्सा क्या है। बेटा देखो टोटल राशि कितनी है, देखेंगे ये 2489 टोटल राशि है, ठीक है। तो तीनों के हिस्से में से एक में 12, बी में भी 12 और सी में भी 12, तो इसमें टोटल में से कम हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस का 5, ठीक है। ये नया आ जाएगा, ये 2489 माइनस कितना 12, 24, 5, 29, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 0, 8 में 2 गए 6, ये 2, ये 4, 2460, कितना 2460। तो ए, बी और सी में अब ये 2460 किस प्रकार विभाजित होंगे, ये हमें बताना। 5, 3, 4 ये हमारे पास है, तो हमें सी का हिस्सा बताना बेटा। तो सी का हिस्सा क्या 4, और ये 5, 3, 8, 4 12, ये गुणा में 24 और ये 60, 12 का ना 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 820। सी का हिस्सा कितना आ गया 820 रुपये। बोलो हाँ या ना। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 820 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है। 3170 की राशि को एक्स, वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड के हिस्सों में से क्रम से 13, 12 तथा 18 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 20, 18, 21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा रुपए में क्या है, ये हमें बताना है। तो यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी 11 नंबर आया था उसी की जैसा है। मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं इसमें। तो बेटा यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो 3, 12 और ये कितना है 18। देखिए इतने इतने रुपए सबके हिस्से में से क्या किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं। तो 3, 31, 70, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 और ये यहाँ पे 30, 43 हो गया। ये 43 मतलब यहाँ पे 7, 6 में 4 गए 2, 3127। अब इतना इस हिस्से में से हमें सबका बताना है। तो x, y और z इनका जो अनुपात है 20, 18 और 21 है। बताना किसका है, z का वाले का बताना है। z का क्या हो जाएगा 21, 21 आ गया, 21 आ गया, अच्छा 21 आ गया। तो यहाँ पे 20, 18 कितना हो गया 38, 39, 59 और गुणा में 3127। तो बेटा ये हम इसको भाग कर लेंगे, काट लेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा क्या, 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा। 5 पंजे 25, 4 5 पंजे 25 और 4 29, 295। तो ये गया, चलो 5 बार। अब बचा कितना यहाँ से 5, 12, 5, 17, 177 हो गया। 177 जाएगा 3 बार, तो 53 बार पूरा चला गया। ये 59 से
3127 53 टाइम्स कंप्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे 21 और 53 की जब हम गुणा करेंगे तो 21 दिया हो कितना हो गया 63, 6 21 पंजे 105 और 6 111, 1013 रुपये, 1013। लेकिन इसमें आपको नया हिस्सा नहीं पूछा है, इसमें हमसे क्या पूछा, आरंभिक हिस्सा पूछा जेट का। तो बेटा आरंभिक हिस्सा निकालने के लिए, आरंभिक हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो हिस्सा पहले हमने माइनस किया था जेट का, कितना था वो, जेट का था 18। तो बेटा वो 18 जोड़ के हमें जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होएगा। तो यहां पे कितना हो गया, 8 3 11, 11 2 3, तो 1131, 1131। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने एडवांस लेवल बनाया। पहले हमने क्या पूछा, नया हिस्सा पूछा आपसे, इस बार मैंने क्या पूछ लिया आपसे, आरंभिक हिस्सा पूछा। तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है जिससे आप सही ऑप्शन को चूज कर सके। अगर सपोज करो 1113 भी इसी ऑप्शन में मैं रख देता तो आप क्या करते, डायरेक्ट 1113 आंसर रिप्लाई कर देते और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब हम अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर है तो मैंने रेशियो बिल्कुल सही लिख लिए, रेशियो ये है इनके। तो यहाँ पे क्या है, ₹6859 की राशि को ए बी और सी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो थोड़ा सा ये इस टाइप से विभाजित है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सी और डी के अंशों का अनुपात, बी का अंश पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सी बी का अंश कितना है हमें ये बताना है। पहले तो हम तीनों का क्या, चारों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। मैंने जो ट्रिक बताई उससे निकालो, 4 5 4 पंजे 20 और 20 छक्का 120 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 5 छक्का 30 और 30 तिया 90 आ गया। उसके बाद 5 4 तिया 12, 12 छंग 72 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 4 तिया 12, 12 पंजे 60 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया। ये कैंसिल आउट हो रहा है किसी से क्या, देखते हैं। यहाँ पे 40, 30, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। अभी और चला जाएगा ये, देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। फिर काट दो इनको क्योंकि ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, 4 से तो नहीं, 2 से जाएगा बस। 20 आ गया यहाँ से, 15 आ जाएगा, 12 आ गया और ये 10 आ गया। तो ए बी सी डी का अनुपात क्या आ गया, 20 15 12 और 10। अब हमसे हिस्सा किसका पूछा बेटा, बी का पूछा है। बी वाला क्या है, 15 है। और अगर सबका टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 20 30 और 27, 30 और 27 क्या हो गया, 57, गुणा में क्या 6859, 6859। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे एक बार गया, ये आगे कितना बच जाएगा, 11 115 हो गया, 115। तो ये 200 2 बार चलेगा, 114 हो जाएगा यहाँ पर। और एक यहाँ पे कितना बचेगा, 115 विभाजित हो नहीं रहा क्या, 6859, 57 से करना है एक बार। बेटा ये कंप्लीटली विभाजित नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है इसलिए मैंने 1 मिनट देख लिया। ये कट भी नहीं रहा क्योंकि अगर ये कटता तो ठीक हो जाता पूरा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं कट ही कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे हो गई है इसकी। तो इसलिए मैंने कोशिश तो की थी इसको ठीक करने की, लेकिन ये टाइपराइटर जो हमारे हैं थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने कर दिया टाइपराइटर साहब ने। मैं उनसे कहूँगा कि बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से टाइप करें, ठीक है।
किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। राम और रहीम है बेटा, ये राम है और ये रहीम है, 3:2 के बीच बांटा। यदि राम का हिस्सा 36,000 है बेटा, राम का हिस्सा कितना? 36,000 है। ठीक है, तो कुल कितनी राशि है? तो 36,000 बटे 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 भाग निकाल लो, इसका हो जाएगा ना। सभी को समझ आ गया होगा अब तो इस तरीके से भी। तो 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 12 पंजे 60। तो टोटल राशि बेटा कितनी हो गई? 60,000 आ गई। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए, बी, सी और डी को 4, 8, 11, 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम, देखिए ए, बी, सी और डी 4, 8, 11 और 15, न्यूनतम और अधिकतम, छोटा क्या? ये और ये, अधिकतम अनुपातों के बीच ₹22,000 का अंतर है। अच्छा, तो बेटा हम भी निकाल लेते हैं। 15x माइनस का 4x, इसका मतलब कितना है? 22,000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है? 11 किसके बराबर है? 22,000 के। बेटा 11 किसके बराबर आ गया? 22,000 के बराबर आ गया। बाकी जो बचे अन्य कौन कौन से? 8 और 11, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 एक किसके बराबर आ जाएगा? 22,000 के। ठीक है, 22,000 बटे 11 के, और 19 की क्या कर देंगे? गुणा। 19 किसके बराबर आ जाएगा? गुणा में 19, 11 का ना 11, 11 दूनी 22, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। तो उन दोनों के बीच का जो योग होगा वो कितना आएगा? 38,000 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया यहाँ तक? तो बेटा ये था हमारा आज का सेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट करें, जिससे हम आपको और भी बेहतर वीडियो आपके साथ ला सकें। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।